हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर चंदन कुमार आज आपको साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1 7th क्लास का जो बुक है साइंस का, उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ लाइन क्या कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एग्जिस्टेंस यानी मतलब रहने के लिए, जीने के लिए उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। फिर फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। जो खाना है यानी फूड उनको क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी देता है, प्रोवाइड करता है, एनर्जी उसको देता है कि जितने भी वो एक्टिविटी करेगा, काम करेंगे, उनको एनर्जी देने का काम क्या करता है, एनर्जी देने का काम कौन करता है, फूड करता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल एनर्जी इन द फूड। जो एनर्जी है वो फूड में केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, यानी जो फूड में जो एनर्जी पाया जाता है, कौन सा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। ठीक है। टू रिलीज दिस एनर्जी the complex food that we eat must be converted to simple substance। तो इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल चीज़ों में, इसको सिंपल पदार्थ में, साधारण पदार्थ में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो है सब कब होता है, जब न्यूट्रिशन के फॉर्म में होता है, प्रोसेस में, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसके दौरान ही ये सब होता है। ये कन्वर्ट किया जाता है इसको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में। प्लांट्स विंग लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स है जो वो न्यूट्रिशन के रूप में परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्लांट जो वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में काम करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है। दे आल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी इन द बॉडी। ये जो है हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, ये हमारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाना पचाना, ये सब हो गया, खाना पचाना हो गया, या क्या रेस्पिरेशन, सांस लेना, जितने हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसके डेली लाइफ का जो एक्टिविटी है उसको भी एनर्जी ये क्या करता है, देता है। उसके लिए हमको एनर्जी जरूरत पड़ती है। आई प्लांट डू नॉट हैव माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक वी हैव। दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल एंड कैरी देम टूवर्ड्स द लीव्स टू मेक देयर फूड। पर जैसे कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स की जो होता है हमारी तरह मुंह नहीं होता है। ठीक है। हमारे जैसा हमारा फेस मुंह होता है ना खाना खाने के लिए, वैसे प्लांट का मुंह नहीं होता है। ठीक है। हमारे तरह मुंह नहीं है, ना ही उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ये खाना पचाने के लिए। फिर भी वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, मिट्टी से अपना न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है क्या, प्लांट। एंड और अपने कैरी यानी पत्तों द्वारा ही, जो उसके पत्ते होते हैं, प्लांट्स के लीव्स होते हैं, उसके द्वारा अपना फूड को तैयार करता है। ओके। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी प्लांट्स। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, ये एक काफ़ी अच्छे, मतलब कह दीजिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के, प्लांट्स के लिए कह दीजिए। तो प्लांट्स की जो बॉडी होती है, और जैसे हमारे लिए खाना में जैसे प्रोटीन वगैरह ज़रूरी है ना, वैसे ही इनके लिए जो प्लांट्स हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम, ये उनके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं 1.1 टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसके टाइप, न्यूट्रिशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है। तो वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि जो हर एक जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, फूड की आवश्यकता पड़ती है, जरूरी पड़ती है। जैसे
कौन कौन सी एक्टिविटी है, ग्रो करने के लिए, यानी ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जैसे हमारे बॉडी के कई डैमेज पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई बार गिर जाए, चोट लग जाता है, स्किन छिला जाता है, कहते हैं देसी भाषा में कहते हैं कि गिरने के बाद छिला गया है पैर, या मोच आ जाना, या कोई अभी फ्रैक्चर वगैरह भी, तो उसको रिपेयर करने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए हमें फूड की नीड पड़ती है, न्यूट्रिएंट की नीड पड़ती है। और हमारे लाइफ के प्रोसेस को चलाने के लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। We also know that components of food that are necessary for our body are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals। तो ये हमको हमारे बॉडी के लिए जैसे कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कैसे फूड में कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट हमको जरूरी पड़ता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स यानी वसा कहेंगे हिंदी में, विटामिन्स और मिनरल्स खनिज, ये सब हमारे कंपोनेंट है, हमारे बॉडी की जो नेसेसरी है, जो हमको चाहिए खाना में, क्या क्या हमको चाहिए न्यूट्रिएंट के रूप में, तो यही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे बॉडी की नीड्स है या नेसेसरी है हमारे लिए। तो इन सभी को ही न्यूट्रिएंट कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इनको ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय द टू प्रोसेस न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। जो एनर्जी जो हमें मिलता है फूड से, वो दो तरह से मिलता है, एक तो न्यूट्रिशन के रूप में मिलता है, दूसरा हमको रेस्पिरेशन से मिलता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर देखा जाए एक डेफिनेशन क्या होगी, तो एक ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड को लेना, फूड में ग्रहण करना, खाना, और उसको यूटिलाइज करना, यूटिलाइज मतलब उसको काम में लेना, उसको यूज ले लेना, फूड का यूज कर लेना, उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। सॉरी, थोड़ा कफ हो गया है। द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पूरे जो वर्ल्ड में है ना, जो वर्ल्ड में दो तरह का ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको न्यूट्रिशन लेता है, एक है ऑटोट्रोफिक्स एंड एक है दूसरा है हेटेरोट्रोफिक्स। तो ऑटोट्रोफिक्स एंड हेटेरोट्रोफिक्स में क्या डिफ्रेंशिएट है, क्या क्या उनमें मतलब कहते हैं कि विभिन्नताएं हैं, अलग है, दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो आपको हम पहले बता देता हूँ ऑटोट्रोफिक क्या होता है। ऑटोट्रोफिक वो होता है जो अपना फूड खुद से तैयार करता है, ठीक है, अपना, उसको किसी की हेल्प मतलब नीड नहीं पड़ती है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना फूड खुद से तैयार कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक्स। एक होता है हेटेरोट्रोफिक्स। वो क्या होता है हेटेरोट्रोफिक्स, जो कि अपना फूड बनाने के लिए या फूड लेने के लिए दूसरे पर निर्भर यानी डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक्स। तो ऑटोट्रोफिक का एग्जांपल क्या होगा, ऑटोट्रोफिक का एग्जांपल है प्लांट्स। कैसे प्लांट्स जो अपना फूड कैसे तैयार करता है, वो सन से, एयर से, सॉइल से, इन सबसे मिनरल्स लेकर अपना फूड न्यूट्रिएंट लेकर अपना फूड तैयार करता है। लेकिन हेटेरोट्रोफिक्स अपना फूड खुद तैयार नहीं करता, उसके लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे इंसान हो गया, एनिमल हो गया या ह्यूमन हो गया, ये क्या है, हेटेरोट्रोफिक्स है। ये जैसे मान लो हमको सब्जी चाहिए, सब्जी के लिए हमें प्लांट पर डिपेंड करना पड़ता है ना, ठीक है। इसी तरह अब एनिमल में ले लीजिए, आप लॉइन लीजिए, लॉइन को अपना फूड खाने के लिए शिकार करना पड़ता है, दूसरे जैसे हिरन हो गया, डियर को शिकार करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए वो दूसरे पर डिपेंड होता है हेटेरोट्रोफिक्स। तो हम चलिए ऑटोट्रोफिक्स का पूरा हम उसका डिस्कस करते हैं, क्या उसमें दिया हुआ है। ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ग्रीन प्लांट्स को अपना जो फूड तैयार करता है खुद से तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो उसके लिए अपना फूड तैयार करने के लिए कौन कौन सी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, और जो कि एयर से मिल जाता है उसको, वाटर फ्रॉम द सॉइल, वो पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है, ओके। तो आपका ऑटोट्रोफिक्स का अगर एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन where green plants make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition। यानी जो न्यूट्रिशन का खुद से बनाया जा रहा है उसको
ऑटोट्रोफिक्स कहा जाता है। ओके, प्लांट गेट एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम सनलाइट। जो प्लांट्स है एनर्जी अपना प्रिपेयर करता है कहाँ से? सनलाइट से। सच प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रोफ्स। इस टाइप के प्लांट को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है। ओके, द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ प्लांट कंटेन न्यूमरियस ग्रीन स्ट्रक्चर कोल्ड क्लोरोप्लास्ट। कुछ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके पत्ते जो ग्रीन होते हैं, यंग स्टीम होता है, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके प्लांट में काफ़ी ज़्यादा स्टीम जो होता है ना, नंबर ऑफ मतलब ग्रीन स्ट्रक्चर मतलब हरा स्ट्रक्चर हरा हरा दिखाई देता है ना, जो हरा स्ट्रक्चर, तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ओके, दिस क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफाइल्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन प्लांट जो क्यों होता है, किस कारण होता है, ये मतलब मैं क्वेश्चन आ नहीं सकता कि पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन क्यों होते हैं। तो प्लांट्स का ग्रीन होना, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है होना, ग्रीन होना, इसका कारण है कि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफाइल कहा जाता है। एक क्लोरोफाइल ही उसको प्लांट्स को ग्रीन रखता है। ओके, इट इज क्लोरोफाइल दैट ड्रॉप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये जो क्लोरोफाइल है यही ट्रैप्स यानी जाल बना देती है, एनर्जी जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको मतलब घेर लेती है, कह दिया ट्रैप्स या उसको जाल में बांध लेती है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो पत्ते होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, वो छोटे छोटे छेद, टीनी पोर्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, उनको वो छेद जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं यानी ले लेते हैं। तो इन छोटे छोटे जो छेदों को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स इन द लीव्स आर कोल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों में उनको स्टोमेटा बोला जाता है। तो स्टोमेटा की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो क्या होगा? स्टोमेटा आर टीनी पोर्स दैट हेल्प लीव्स प्लांट टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा एक छोटे छोटे छेद है पत्तों में पाया जाता है जो कि हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए एयर से। These pores are located on the These pores are located on the underside of the leaf। ये जो मतलब पोर्स छोटे छोटे छेद जो है ये पत्तों के अंडर यानी मतलब भीतरी हिस्से में पाया जाता है, अंडर साइड पाया जाता है यानी भीतरी हिस्से में पाया जाता है। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। जो स्टोमेटा है वो गार्ड सेल के द्वारा घिरे हुए होते हैं। द गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल है वो उसको ओपन करने में और क्लोज करने में उसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं या कंट्रोल करते हैं। द वाटर इज ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर प्रेजेंट इन रूट्स। जो वाटर है ऑब्जॉर्ब्ड हो रहा है कहाँ से? सॉइल से। वो जो उसकी जड़ें होती हैं, जो प्लांट की जड़ें होती हैं, उसमें जो हेयरी रूट्स पाए जाते हैं ना, उसके द्वारा ऑब्जॉर्ब्ड किए जाती हैं। द वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू द जाइलम वेसल्स दैट आर लाइक पाइप्स। जो वाटर ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है जड़ों द्वारा या मिनरल्स ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसको प्लांट के निचले हिस्से से ऊपरले हिस्से तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पत्तों तक, वो जाइलम के द्वारा किया जा रहा है। जाइलम वेसल्स यानी छोटे छोटे मतलब देखने में तो हम आप तो देखेंगे कि कभी भी प्लांट में छोटे छोटे पाइप की तरह लंबी लंबी रेखाएँ होती हैं, पतली पतली, काफ़ी पतली और लंबी लंबी पाइप की तरह दिखने वाली रेखाएँ होती है। रेखाएँ मतलब लाइन होती है, ठीक है। ये लाइन जो होता है पाइप की तरह काम करता है। ओके, जो क्या करता है पाइप की तरह काम, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? जड़ से उसके पत्तों तक। ओके, दिस पाइप्स रन थ्रू द रूट स्टीम ब्रांचेस एंड लीव्स। ये पाइप क्या करता है? जड़ों और स्टीम और ब्रांचेस यानी जो टहनी होती है और पत्तों तक उसको क्या करता है? रन करता है, ठीक है, लेके जाने का काम करता है। वी विल रीड अबाउट दिस जाइलम
वेसल्स इन द हायर क्लासेस। हमें जाइलम के बारे में ऊपरली क्लासेस में पढ़ेंगे कि जाइलम क्या होता है। जाइलम वैसे भी आपके लिए तो बस इतना जान लीजिए कि जाइलम क्या है, एक पाइप की तरह होता है जो पौधों में पाया जाता है, जो फूड कह रहा हूँ, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो कहाँ से, जड़ों से उसको अपर लेवल यानी उसके टहनियों को देना, पत्तों को देना, उसके स्टेम को देना यानी तनों को देने का काम करता है। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो एनर्जी जो सन से यूज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन की तरह, मतलब प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें एक केमिकल रिएक्शन की तरह काम करता है। इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो रहा है, कन्वर्टेड हो जाता है इन फूड के फॉर्म में, कन्वर्टेड इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, देखिए जो सनलाइट, जो एनर्जी जो लेते हैं सनलाइट से, वो एक केमिकल रिएक्शन की तरह काम करता है, जो कन्वर्ट करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करता है फूड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज कर दिया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अपना फूड तैयार करता है, कहाँ प्लांट अपना फूड तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। ओके, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और अभी क्वेश्चन आता है कि प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करता है। ओके, तो यहाँ पर आता है कि सनलाइट एक केमिकल रिएक्शन की तरह यूज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है फूड में, जो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। सॉरी। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो फूड मतलब क्या, सनलाइट की मौजूदगी में फूड का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या है, जब सनलाइट की मतलब प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस यानी फूड का बनना, तो क्या कहा जाएगा, फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। ओके, वाटर हेल्प टू कीप प्लांट रिजिड एंड अपराइट। वाटर क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को मजबूत रखने में और उसको सीधा रखने में। ईच प्लांट सेल हैज़ विन इलास्टिक सेल वॉल अराउंड इट, और प्रत्येक प्लांट के जो होते हैं वो इलास्टिक सेल उसके आसपास से घिरे हुए होते हैं, आसपास होते हैं। दिस द सेल्स टेक अप वाटर अनटिल द सेल वॉल कैन स्ट्रेच नो मोर। जो मतलब ये सेल होते हैं, ये वाटर को तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो स्ट्रेच ना हो, तब तक ये वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। द सेल इज रिजिड लाइक अ बाईसाइकिल टायर। जो सेल होता है वो क्या रिजिड होता है, जैसे एक साइकिल का टायर की तरह होता है। व्हेन इट हैज़ बीन फिल्ड विद द एयर और ब्लोन अप बलून। जिस तरह जब एक मतलब हवा भरने के बाद क्या होता है, गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है, वैसे ही ये भी है। वन हॉट और ड्राई डे प्लांट में लूज टू मच वाटर देन दे ड्रॉप। जब गर्मी का दिन होता है क्या, या सूखा का दिन हो या हॉट यानी गर्मी का दिन हो, तो प्लांट क्या करता है, अपने वाटर को काफ़ी ज़्यादा मतलब लूज कर देता है काफ़ी ज़्यादा हद तक, और देन दे ड्रॉप, और ये ड्रॉप हो जाता है। फॉर लार्ज प्लांट सच एज ट्रीज एंड shrubs दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज नॉट इनफ। जिस कारण क्या होता है, लार्ज प्लांट के जो ट्री होते हैं, जो काफ़ी जैसे लार्ज प्लांट जैसे ट्री हो गया, श्रब्स झाड़ी हो गई, ये ज़्यादा देर तक सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। दे डेवलप वुड रिजिड फाइबर्स विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द बिग ब्रांचेस। और ये क्या करते हैं, इसको डेवलप मतलब विकसित करने में, लकड़ी को जो वुड क्या लकड़ी के फाइबर को विकसित करने में और सपोर्ट करने में और वेट बढ़ाने में ब्रांच को हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करता है, पानी हेल्प करता है। ठीक है, पानी ना हो तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा और रिजिड नहीं रहेगा। अगर पानी सही मात्रा में दिया जाए तो
प्लांट की रिजिडिटी बनी रहती है और उसका मतलब जो वेट भी है, चाहे उसकी मोटाई है, वो बना रहता है। फोटोसिंथेसिस combines the non-living component of environment, water and carbon dioxide in the presence of sunlight to form food। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट में मतलब कंबाइन एनवायरनमेंट वाटर के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में साथ सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है, हम अभी पढ़ के आए हैं ना पीछे। फोटोसिंथेसिस वो होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प के साथ फूड को तैयार करने में मदद करता है, ठीक है। उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ओके, द फूड synthesized by green leaves is transported to the parts of the plant by the stem। जो फूड मतलब सिंथेसाइज्ड बन गया है, तैयार हो गया है ग्रीन लीव्स को, और इसको ग्रीन लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करना है, यानी पत्तों तक इसको ट्रांसपोर्ट करना है। ग्रीन पत्तों से इसको ट्रांसफर करना है कहाँ, दूसरे पार्ट के प्लांट के दूसरे पार्ट तक इसको लेके जाने के लिए हम स्टेम की हेल्प से इसको लेके जाया जाता है स्टेम के साथ। इन मोस्ट प्लांट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो ज़्यादातर प्लांट में ग्लूकोज कन्वर्ट करके स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर होता है कहाँ, पत्तों में, तनों में और उसके जड़ों में स्टोर हो जाता है। The food that plant make is used not only by themselves but also by the entire living world। जो फूड तैयार किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, वो ना खुद वो जो प्लांट फूड तैयार कर रहा है ना सिर्फ वो यूज़ करता है, उसके अलावा भी मतलब पूरे वर्ल्ड के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एप्पल है, एप्पल का जैसे है, तो एप्पल जो फूड तैयार किया है प्लांट, तो उसे एप्पल बन गया, ठीक है। तो उसका खुद तो उसे एनर्जी ले रहा है एप्पल से, और उसको अगर हम तो एप्पल को तोड़ के खुद भी खाते तो हमको भी तो एनर्जी मिलता है। यानी कह रहा है कि जो फूड तैयार किया गया प्लांट द्वारा, वो सिर्फ प्लांट ही नहीं यूज़ करता है, उसको पूरा वर्ल्ड भी यूज़ करता है। बिसाइड्स एज वी ऑलरेडी नो, फोटोसिंथेसिस help to maintain the balance between oxygen and carbon dioxide level in atmosphere। इस तरह इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, बनाए रखता है। ना तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा होने देता है और ना ही ऑक्सीजन की मात्रा को कम होने देता है। Therefore, in the absence of photosynthesis, life would have been impossible। अगर इस तरह देखा जाए कि अगर फोटोसिंथेसिस की मतलब ना मौजूदगी यानी उसकी एब्सेंस हो जाए तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल, यानी जीवन मतलब नामुमकिन हो जाएगा रहना, कोई जीवित नहीं रह पाएगा। तो एक्टिविटी हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे। टू शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंटेड इन लीव्स। तो हम देखने के लिए चेक कर सकते हैं कि स्टार्च जो है पत्तों में कैसे प्रेजेंट है। देखिए, एक प्लक अ लीफ फ्रॉम प्लांट विच हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट। देखिए, सनलाइट में मौजूद एक प्लांट के पत्ते को तोड़िए, उसको हम अगर एक्सपोज करना चाहते हैं तो सनलाइट को, ठीक है। बॉयल इट अबाउट 5 मिनट इन वाटर टू सॉफ्टन इट। और उसको पानी में 5 मिनट तक गर्म कीजिए। प्लेस इट इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। फिर इसको कहाँ रखिए, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल के साथ रखिए। प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर ऑफ वाटर एंड वार्म। फिर इसको टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखिए और फिर उसको गर्म कीजिए। द वाटर जेंटली अंटिल द अल्कोहल बिगन टू बॉयल। तो वाटर और वार्म द वाटर जेंटली, और गर्म कीजिए और जब तक अल्कोहल बॉयल यानी उबलने लाए तब तक इसको गर्म कीजिए।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू नॉट अलो द वाटर इन द बीकर टू वाइल। और ये ध्यान रखा जाए कि जो वाटर जो है बीकर में वो वाइल ना हो। द अल्कोहल विल डिजोल्व द क्लोरोफिल एंड द लिप्स विल लूज इट ग्रीन कलर। अब देखिए, अब जब अल्कोहल को आप डिजोल्व कीजिए, डिजोल्व करेंगे, जो मतलब मिलाएंगे, घोलेंगे क्लोरोफाइल के साथ, तो क्या होगा, लिप्स जो है पत्ता क्या करेगा, अपना ग्रीन कलर को क्या कर रहा है, लॉस कर देगा। अब एक जैसे होता है ना, ड्रॉप्स होता है, तो अल्कोहल के गर्म अल्कोहल के ड्रॉप्स को ग्रीन पत्ते पर डालेंगे ना आप, तो अपना क्लोरोफाइल को क्या करेगा, लॉस कर देगा, और अपनी जो ग्रीन है कलर है उसको लॉस करता जाएगा। वॉश द लीफ इन द वार्म वाटर टू रिमूव द अल्कोहल। फिर क्या करें, जो पत्ते को निकालें, ठीक है, पानी से, और उसको पानी से साफ़ करें, ठीक है, अल्कोहल उसको रिमूव करने के लिए। नाउ सेपरेट द लीफ आउट फ्लैट इन द वाइट टाइल पोर एंड आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। फिर इसको क्या करें कि वाइट टाइल पर रखें और इस पर ऊपर आयोडीन के सोल्यूशन को पोर करें, यानी इस पर लगा डालें। रिमूव टू लीफ फ्रॉम द आयोडीन एंड वॉश इट द वाटर। अब आयोडीन को वो पत्तों पर से वॉश कर लें, हटा लें, साफ़ कर लें, ठीक है, वाटर के साथ। होल्ड इट अप अगेंस्ट द लाइट। फिर इसको लाइट के अगेंस्ट रखें, सामने रखें, मतलब लाइट से अलग रखें। वी विल ऑब्जर्व दैट पार्ट्स ऑफ लीफ बिकम ब्लू ब्लैक। अब आप देखेंगे कि जो पत्ते का पार्ट्स है वो ब्लू और ब्लैक कलर में दिखाई देने लगेगा। दिस पार्ट ऑफ लीफ हैव स्टार्च इन द फॉर्म। और इस तरह ये लीफ में स्टार्च पाया जा रहा है, इससे साबित हो रहा है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस इन इज टू फाइंड आउट इफ स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ। इस तरह ये सिंपलेस्ट मेथड है जो टेस्ट करना है फोटोसिंथेसिस को, स्टार्च के बारे में लीफ में प्रेजेंट है कि नहीं, इस तरह हम कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 के बारे में हम देखते हैं। टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 2 में क्या कहा जाए कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लाइट बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम साबित करेंगे। टेक अ पोटेड प्लांट एंड डिस्चार्ज इट लीव्स बाय कीपिंग इन द डार्क फॉर 2 days। एक प्लांट लीजिए, ठीक है, और वो डिस्चार्ज करने के लिए उसको क्या करिए, उसको डार्क रूम या डार्क जगह पर 2 दिन तक रखिए। टेक अ ब्लैक पेपर ऑन एंड कट अ सिंपल एल शेप इन इट बाय यूजिंग ए पेंसिल। और एक ब्लैक पेपर लीजिए, उस पर बाकी एल शेप में पेंसिल की हेल्प से काट लीजिए। कवर ऑन लीफ विद द पेपर। और पेपर से कवर कीजिए एक पत्ते को। लीव द सेटअप इन सनलाइट फॉर 4 to 6 आवर। और इसको 4 से 6 घंटे के लिए सनलाइट में छोड़ दें। डिटैच द लीफ एंड टेस्ट इट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। पर लीफ को डिटैच करें और इसको स्टार्च के मौजूदगी में इसको टेस्ट करें। We will observe that only a part of the leaf that could get sunlight through the cut and design, as well as other exposed part of the leaf turn blue black, showing presence of stars। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो सनलाइट निकालने के बाद ऑब्जर्व किया कि जब हमने इसको जो डिज़ाइन कट किया था वो उसको छोड़कर दूसरा एक्सपोज पार्ट जो था पत्ते का उसको छोड़कर सभी उसका ब्लू ब्लैक कलर आपको शो होने लग जाएगा। ओके,
अनदर एक्टिविटी क्या है, देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें भी बताया जा रहा है क्लोरोफिल जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी है। द लीव्स ऑफ प्लांट सच एज क्ल्यूज एंड क्रोटन आर पार्शली ग्रीन एंड पार्शली नॉन ग्रीन। जो प्लांट के लीव्स है जैसे क्ल्यूज एंड क्रोटन जो है ये आधे ग्रीन है आधे नॉन ग्रीन है। दे आर नॉन एज वेरीगेटेड लीव्स, इसको वेरीगेटेड लीव की तरह जाना जाता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन देयर ग्रीन पोर्शन। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, इनके ग्रीन पोर्शन जो है वहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। सिलेक्ट सच अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट दैट हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। तो सेलेक्ट कीजिए आप ऐसे पत्तों को, प्लांट के पत्ते को जो सनलाइट को एक्सपोज करने के लिए कुछ घंटों के लिए, और ड्रॉ करिए आउटलाइन शीट पेपर के ऊपर आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। इंडिकेट द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया ऑफ द ड्राइंग, और इंडिकेट कीजिए ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया को आप ड्राइंग के साथ इंडिकेट कीजिए। टेस्ट द लीफ ऑफ स्टार्च, और लीफ का स्टार्च को टेस्ट कीजिए। कंपेयर द पार्ट्स स्टेन्ड ब्लू और ब्लैक विद द ड्राइंग, ड्राइंग के साथ ब्लू और ब्लैक पार्ट को कंपेयर कीजिए। विच पार्ट ऑफ लीफ टर्न ब्लू और ब्लैक, कौन सा ब्लू और ब्लैक में टर्न हुआ है पार्ट। वाई डज नॉन ग्रीन पोर्शन नॉट शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इस तरह क्योंकि जो नॉन ग्रीन है वो पोर्शन वो क्या कर रहा है, नहीं शो करता है, नहीं कर रहा है प्रेजेंस, स्टार्च की प्रेजेंस को शो नहीं कर रहा है। synthesis of food other than carbohydrates by plant. Carbohydrates that plant synthesis during photosynthesis are made of two carbon, hydrogen and oxygen. जो प्लांट के कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलना था, carbohydrates that plant synthesis during photosynthesis are made up to carbon, hydrogen and oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats. और ये भी उन चीज़ों को भी कंपोनेंट को भी फूड के कंपोनेंट को भी यूज कर रहा है, जैसे प्रोटीन और फैट हो गया, ये सब को भी यूज कर रहा है। प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन, जो प्रोटीन है नाइट्रोजन को कंटेन करता है। तो एयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह एयर भी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करता है। प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, और प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करता है। दे गेट नाइट्रोजन इन टू वेज, ये नाइट्रोजन को दो तरीक़ों से प्राप्त करता है। सॉइल कंटेन सर्टन बैक्टीरिया कॉल्ड रिजोवियम, तो सॉइल जो है वो कुछ बैक्टीरिया को कंटेन सर्टन बैक्टीरिया को कुछ बैक्टीरिया कंटेन करता है जिसका नाम है रिजोवियम। दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। प्लांट ऑब्जर्व दिस कंपाउंड्स अलोंग विद वाटर गेट नाइट्रोजन, प्लांट क्या करता है इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करके मतलब प्लांट क्या करता है प्लांट ऑब्जर्व दिस कंपाउंड अलोंग विद वाटर गेट नाइट्रोजन, प्लांट वाटर के साथ वाटर द्वारा इसको नाइट्रोजन को क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर लेता है। फार्मर एंड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, फार्मर्स और फर्टिलाइजर जो है वो नाइट्रोजन में सॉइल में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट, ये प्लांट के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है। एक्टिविटी 4 क्या कह रहा है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। टेक अ डिस्चार्ज पोटेड प्लांट, लीजिए टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड पुट सम पोटासियम हाइड्रोक्साइड इनटू इट, एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए उसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड को डालिए
पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑब्जर्व कर लेगा। इंसर्ट वन लीफ इनटू द कोनिकल फ्लास्क थ्रू अ स्प्लिट कोर, एक पत्ते को कोनिकल फ्लास्क में स्प्लिट कोर के साथ डालिए। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, प्लांट को छोड़ दीजिए कुछ घंटों सनलाइट में कुछ घंटों के लिए। आफ्टर फ्यू आवर्स टेक आउट दिस लीफ फ्रॉम द कोनिकल फ्लास्क, कुछ घंटों बाद इस पत्ते को आप कोनिकल फ्लास्क में मतलब निकालिए। एंड रिमूव इट फ्रॉम द प्लांट, और प्लांट से इसको रिमूव कीजिए, हटाइए। टेक अनदर लीफ फ्रॉम सेम प्लांट, और दूसरा सेम प्लांट से एक दूसरा लीफ लीजिए। टेस्ट बोथ दिस लीव्स फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और दोनों पत्ते को स्टार्च के साथ मतलब जो स्टार्च की मौजूदगी में क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए। वी विल ऑब्जर्व दैट द लीफ फ्रॉम द कोनिकल फ्लास्क डज नॉट टर्न ब्लू, हम देखेंगे कि जो लीफ पत्ता जो यूज किया था कोनिकल फ्लास्क में वो ब्लू कलर में नहीं होगा, जबकि दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक जो वह ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा जो खुले में था। दिस शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इससे पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यकता पड़ता है। ओके फ्रेंड, ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक जो 1.1 एंड 1.2 जो ऑटोट्रॉफिक्स था और इसकी एक्टिविटी 4 एक्टिविटी है वो भी हमने कर लिया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेटेरोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये जो पढ़ाया गया है इसको आप ध्यान से पढ़ें, और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके या कॉल करके आप इसके बारे में डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।